मिथिला एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं जीन पियाजे को। तो जीन पियाजे के बारे में एक वीडियो पहले बना चुका हूँ पार्ट 1 और ये है पार्ट 2 और लास्ट। तो पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे स्कीमा, अनुकूलन, आत्मसातकरण, समावेशन, समायोजन। तो आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए। उसे देखने के बाद इसे देखिएगा तो अच्छा से समझ में आएगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो चलिए शुरू करते हैं। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इस सिद्धांत में 4 अवस्थाएं हैं। पियाजे के सभी चरण गुणात्मक है, मतलब गुण के आधार पर है, जिससे प्रत्येक चरण में नए गुणों का विकास होता है। पियाजे के सिद्धांत के सभी चरण स्थिर है, जिनका न तो क्रम बदला जा सकता है और न ही गुण बदला जा सकता है। हर चरण में नए गुण दिखाई देते हैं। पियाजे का विकास संज्ञानात्मक निर्मितवाद कहलाता है। पियाजे के अनुसार बच्चे अनुकूलन द्वारा सीखते हैं। आइंस्टीन ने कहा था कि विकास का यह सिद्धांत पियाजे जैसा जीनियस ही दे सकता था। तो संज्ञानात्मक विकास का जो 4 अवस्था है उसको बारी बारी से पढ़ते हैं और उसके अंदर जो भी गुण विकसित होते हैं उसे भी पढ़ते हैं। तो पहला अवस्था है संवेदी गामक अवस्था या संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज। ये जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक के बच्चों में होता है। यानी ये जितना भी गुण है जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक के बच्चों में इसी दौरान ये सब गुण विकसित होते हैं या इस तरह के क्रिया बच्चे करते हैं। तो पहला है वस्तु अस्थायित्व। वस्तु अस्थायित्व का मतलब होता है कोई भी चीज़ अस्तित्व में होना। जैसे एक बच्चा है, उसके सामने एक खिलौना रख देते हैं तो बच्चा समझता है कि हाँ मेरे सामने एक खिलौना है, मैं इसे देख रहा हूँ, छू रहा हूँ, समझ रहा हूँ। लेकिन उस खिलौनों को यदि आप छुपा दे, कहीं कंबल से ढक दे, तब बच्चा के दिमाग से खिलौना गायब हो जाता है पूरी तरह। बच्चा को लगता है कि खिलौना जैसा कोई चीज़ था ही नहीं, पूरी तरह उसे भूल जाता है। उसे लगता है कि ऐसा कुछ अस्तित्व में है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों में वस्तु अस्थायित्व का अभाव है। उस बच्चे में वस्तु अस्थायित्व का गुण अभी विकसित नहीं हुआ है। एक दूसरा बच्चा है, उसके सामने खिलौना रखते हैं तो उसे छूते हैं, देखते हैं, उसे लगता है कि हाँ खिलौना जैसा कोई चीज़ है। अब उस खिलौना को हम लोग क्या करते हैं, छुपा देते हैं, कंबल से ढक देते हैं। फिर वो बच्चा समझ जाता है कि खिलौना जैसा कोई चीज़ था और अभी भी है। भले ही अभी वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अस्तित्व में वो जरूर एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व में है। इसका मतलब उस दूसरे बच्चे में वस्तु अस्थायित्व का गुण आ गया है। तो अगर वस्तु अस्थायित्व का मतलब होता है किसी चीज़ का होना। अगर बच्चा जिसे सामने में देखते हैं बस उसे ही मानते हैं कि बस इतना ही चीज़ है, इसका मतलब उसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण नहीं है। अगर कोई बच्चा जिसे सामने में देखता है वो तो है ही, और जिसे नहीं देखता है उसके बारे में भी सोचता है कि हाँ जो अभी मेरे सामने नहीं है वैसा अभी कुछ चीज़ होता है, कोई चीज़ है, मतलब उस बच्चे में वस्तु अस्थायित्व का गुण आ चुका है। तो वस्तु अस्थायित्व का गुण जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 8 महीने से बच्चों में आना शुरू हो जाता है। जब बच्चा 8 महीना का होता है तो थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो जाता है, और ये तो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक है। तो इस अवस्था के लास्ट में आते आते वस्तु अस्थायित्व का गुण बच्चे में अच्छा से आ जाता है। दूसरा है मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार, मतलब वैसा व्यवहार जो हम लोग सीखते नहीं हैं बल्कि जन्मजात होता है, हंसना, रोना, खेलना, ये सब व्यवहार इसी अवस्था के दौरान बच्चे करते हैं। प्रावर्तिक क्रिया, बच्चे जिस चीज़ को सीख जाते हैं उसे बार बार दोहराते हैं, जैसे उंगली चूसना, पैर पटकना, दौड़ना। जिस चीज़ को बच्चे सीखेंगे उसे बार बार दोहराएंगे और उसे उसमें मज़ा आता है, उसे बोलते हैं प्रावर्तिक क्रिया। इसी अवस्था के दौरान करते हैं अनुकरण। बच्चे यदि किसी चीज़ से सीखते हैं तो सबसे ज़्यादा सीखते हैं अनुकरण के द्वारा। सबसे ज़्यादा बच्चे सीखते हैं अनुकरण से, यानी नकल से। इस अवस्था में नकल के द्वारा भी सीखते हैं। इसके बाद है इंद्रिय आधारित अधिगम। इंद्रिय मतलब इंद्रिय और आधारित अधिगम मतलब सीखना। इंद्रिय मतलब होता है नाक, आँख, कान, जीभ, त्वचा। तो इन सब चीज़ के द्वारा जो सीखता है उसे कहते हैं इंद्रिय आधारित अधिगम। जैसे नाक से सूंघ के सीखते हैं, जीभ से चख के सीख लेते हैं, आँख से देख के किसी चीज़ को सीखते हैं, कान से सुन के भी सीखते हैं। तो इसी को हम लोग बोलेंगे इंद्रिय आधारित अधिगम। इस अवस्था में ज़्यादातर इसी के द्वारा बच्चे सीखते हैं। स्मृति एवं अनुकरण द्वारा सीखना। स्मृति मतलब हुआ स्मरण, याद करना, और अनुकरण यानी नकल करके सीखता है। मानसिक निरूपण, इस अवस्था में बच्चे में मानसिक निरूपण जैसा गुण भी विकसित होते हैं। तो मानसिक निरूपण क्या होता है, कोई बच्चा कुत्ता और भौंकना को अलग अलग समझता है, लेकिन जब 2-4 बार कुत्ते को भौंकते सुनते हैं तो उसके दिमाग में कुत्ते का फिगर बन जाता है। यानी अगली बार सीधे भौंकना सुनकर ही वे जान जाएगा कि ये कुत्ता है। एक बच्चा है जो कुत्ता और भौंकना को अलग अलग समझ रहा है, कुत्ता अलग है और भौंकना अलग है, लेकिन उसके सामने कुत्ता आया और भौंका
2-4 बार जो कुत्ता को अपने सामने भौंकते सुना, तो उसके भौंकने से और कुत्ता का जो फिगर है उससे दोनों में रिलेशन बना लिया, उसके दिमाग में कुत्ता का फिगर बन गया। और उसके बाद फिर कभी कुत्ता का जो आवाज़ ही सुन लेगा, कुत्ता को नहीं देखेगा, बस उसका आवाज़ सुन लेगा तो समझ जाएगा कि कुत्ता है, क्योंकि कुत्ता और उसके भौंकने को दोनों का जो फिगर है उसके दिमाग में रिलेशन बन के उसके दिमाग में बैठ गया। उसी को बोलते हैं मानसिक निरूपण, किसी चीज़ का दिमाग में बैठ जाना, सेव हो जाना। दूसरा अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 से 7 वर्ष है। पियाजे ने इसे 2 भागों में बांटा है। पहला है पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था 2 से 4 वर्ष, दूसरा है अंतः प्रज्ञाकाल 4 से 7 वर्ष। इसे प्रज्ञाकाल और इसे अंतः प्रज्ञाकाल कह सकते हैं। तो ये 2 से 4 वर्ष वाला में पियाजे क्या बोला है, इस अवस्था में पियाजे के अनुसार सूचकता का गुण विकसित हो जाता है तथा बालक चिन्ह और संकेत समझने लगते हैं। मतलब किसी चीज़ को चिन्ह से सूचित किया जाता है, बच्चे को आप कुछ इशारों में संकेत में कुछ कहेंगे तो वो समझने लगता है। और यह है 4 से 7 वर्ष अंतः प्रज्ञाकाल। इसमें क्या सब आता है, अविलोम्यता। अविलोम्यता का मतलब क्या होता है, किसी शुरुआती बिंदु से आगे बढ़ जाने के बाद बच्चे शुरुआती बिंदु पर वापस नहीं आ पाता है, उसी नहीं आ पाने को अविलोम्यता कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टी, अब इसे हम बना दिए ऐसे करके, शुरुआती क्या हुआ, शुरुआत में टी है, अब इसे ऐसे कर दिए तो वह हो गया, फिर ऐसे कर दिए क हो गया। अब कहाँ पर शुरुआती बिंदु सब क पर आ गए हैं, तो बच्चा फिर इसे शुरुआती बिंदु पर नहीं पहुंच पाएगा, इसे टी पर नहीं पहुंच पाएगा, इसे सब लगता है कि शुरुआती बिंदु अब नहीं है, गायब हो चुका है। तो उसी को क्या बोलते हैं, अविलोम्यता। जब यहाँ पर अविलोम्यता है, यहाँ पर शुरुआती बिंदु पर नहीं पहुँच पाता है, तो निश्चित ही यहाँ पर भी नहीं ही पहुँच पाएगा। यहाँ तो और कम वर्ष का है, 2 से 4 ही वर्ष का है। उसके बाद है जीववाद। जीववाद मतलब बच्चे किसी भी चीज़ को जिंदा मानता है। गुड़िया को खाना खिलाएगा, उसे लगता है जिंदा है। यदि बच्चा कहीं सड़क पर गिर जाएगा तो उसे चोट लग जाएगा तो रोने लगेगा, आप सड़क को 2 बार पीट दीजिए, बोलिए मैं सड़क को पीट रहा हूँ, तो फिर बच्चा चुप हो जाएगा, उसे लगा कि सड़क को भी पिटाई लगी है, तो बच्चा शांत हो जाएगा। उसी को बोलते हैं जीववाद, मतलब किसी चीज़ को जिंदा मानना। अहं केंद्रितता, इस समय बच्चे में अहं केंद्रितता होता है। अहं मतलब खुद अपने बारे में सोचेगा, अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचेगा, बस अपना स्वार्थ देखता है। जैसे आपके पास रसगुल्ला रहेगा तो बच्चा बांट के खा लेगा, और अपना बारी आएगा तो भाग जाएगा, नहीं देगा। उसके बाद है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण मतलब एक समय में किसी एक पक्ष पर फोकस करना, केंद्रीकरण होता है। जैसे एक घर में एक कुत्ता था, बच्चा था और उसके माता पिता। तो उसके माता पिता जब बाजार गए तो बच्चे से बोला कि कुत्ते को तुम देखते रहना। जब उसके माता पिता कुछ देर में लौट के आए तो देखता है कि रूम में सारा सामान बिखरा पड़ा है, इधर उधर टूटा फूटा है। तो फिर बच्चा से बोलता है तुमको बोले थे कुत्ते को देखते रहना, तो क्यों नहीं देखा, देखो तो कितना उत्पात मचाया हुआ है। तो फिर बच्चा का जवाब था कि आप बोले थे देखते रहने के लिए, तो मैं बस देख रहा था। बच्चा बस एक पक्ष पर ध्यान दे रहा था, देखना। बच्चा कुत्ता बदमाशी कर रहा है तो उसे नहीं रोक रहा था, कुत्ता को भूख लगा है तो उसे नहीं खिला रहा था, मतलब एक बार में बस एक पक्ष पर फोकस कर रहा था। उसी को बोलते हैं केंद्रीयकरण। जैसे किसी त्रिभुज का केंद्र, किसी वृत्त का केंद्र कोई एक बिंदु होता है। उसके बाद है संरक्षण का अभाव। संरक्षण का अभाव होता है किसी आकृति में आप परिवर्तन, किसी आकृति के शुरुआती रूप में आप किसी प्रकार का परिवर्तन कर देते हैं तो बच्चा शुरुआती आकृति को भूल जाता है। जैसे एक गिलास बना हुआ है, शुरुआती आकृति क्या हुआ, गिलास। अब हम इसमें ऐसे कर दिए, परिवर्तन कर दिए तो ये बन गया मग। अब बच्चा मग याद रखेगा, गिलास को भूल गया, शुरुआती आकृति को उसके दिमाग में नहीं है। उसी को बोलते हैं संरक्षण का अभाव, किसी चीज़ को संरक्षित नहीं कर पाता है। तो जब यहाँ संरक्षण का अभाव है 4 से 7 वर्ष में, तो 2 से 4 वर्ष में भी संरक्षण का अभाव ही होगा। तार्किक चिंतन की कमी, जब यहाँ तार्किक चिंतन नहीं कर पाता है तो यहाँ भी नहीं कर पाता है। दूसरे के दृष्टिकोण को न समझ पाना, यहाँ भी नहीं समझ पाता है और यहाँ भी नहीं समझ पाता है। गिनती, वर्णमाला, क्रम आदि की शुरुआती समझ, गिनती करना, वर्णमाला जो होता है अक्षर, इस सब का शुरुआती समझ होता है। यहाँ पर तो बिल्कुल ही नहीं होता है, लेकिन इस अंतः प्रज्ञा काल में थोड़ा बहुत हल्का फल्का आ जाता है। प्रतीकात्मक खेल, जैसे गुड्डा गुड़िया को शादी करवाना, उसको एक को दूल्हा मान लिया, एक को दुल्हन मान के शादी करवाते रहेगा, किसी चीज़ को प्रतीक के रूप में मान के खेलना, इस तरह का खेल इस उम्र में खेलता है बच्चा। उसके बाद भार, आयतन आदि की जानकारी,
भार, आयतन, इस तरह का जानकारी यहाँ तो 2 से 4 वर्ष में बिल्कुल नहीं रहता है, लेकिन यहाँ 4 से 7 वर्ष में इस तरह का जानकारी हो जाता है। लेकिन जानकारी पूरा तरह से तार्किक रूप से नहीं होता है, अतार्किक रहता है, पूरा अच्छा से कंसेप्चुअल रूप से नहीं रहता है, लेकिन जानकारी थोड़ा बहुत रहता है। उसके बाद है तीसरा, मूर्त ठोस संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यह है 7 से 11 वर्ष। इसमें बच्चों में किस तरह का गुण विकसित होता है? विलोम्यता। यहाँ पर था अविलोम्यता, मतलब शुरुआती बिंदु से आगे बढ़ जाने के बाद शुरुआत में वापस नहीं आ पाता था। यहाँ पर है विलोम्यता, मतलब शुरुआती बिंदु से आगे बढ़ जाने के बाद फिर से वह शुरुआती बिंदु पर आ पाता है, मतलब इस तरह का गुण यहाँ पर आ जाता है। संरक्षण, मतलब किसी आकृति में, शुरुआती आकृति में हम किसी तरह का परिवर्तन करते थे तो शुरुआती आकृति को बच्चा भूल जाता था, लेकिन यहाँ नहीं भूलता है। यहाँ पर गिलास को हम मग बना दिए थे तो बच्चा को मग याद था, गिलास नहीं याद था, लेकिन यहाँ पर गिलास भी याद है, मतलब यहाँ पर संरक्षण का गुण आ गया है। विकेंद्रीकरण, यहाँ पर था केंद्रीकरण, बच्चा एक बार में किसी एक पक्ष पर ध्यान दे पा रहा था, यहाँ पर एक बार में एक से अधिक पक्ष पर ध्यान देगा। जैसे कुत्ता को देखेगा, साथ साथ उसे संभालेगा भी, बदमाशी भी नहीं करने देगा, भूख लगेगा तो उसका भी ध्यान रखेगा। एक बार में एक से अधिक चीज़ पर फोकस कर पाना विकेंद्रीकरण होता है। इस तरह का गुण आ जाता है। तार्किक चिंतन, इस समय में तार्किक चिंतन पूरी विकसित नहीं होता है, लेकिन तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है 7 से 11 वर्ष के अवस्था में, प्रारंभ हो जाता है। तार्किक चिंतन क्या होता है? प्रारंभ। कार्यकरण संबंध, कार्य कारण संबंध, इसका मतलब हुआ जैसे बच्चा के मन में क्वेश्चन आता है कपड़े सूखा कैसे, कपड़े कैसे सूख गया, इसमें कार्य क्या हुआ? सूखना कार्य हुआ। सूख कैसे गया? तो सूखने का कारण क्या है? तो धूप। तो इस संबंध में क्वेश्चन करेगा और उसको समझने भी लगता है। वर्गीकरण, किसी चीज़ को गुण और दोष के आधार पर उसे ग्रुप में बांटना, वर्गीकृत करना, ये भी कर लेता है। श्रृंखला का ज्ञान, बढ़ते क्रम, घटते क्रम, 2, 4, 6, उसके बाद क्या आएगा 8, इस तरह का चीज़ समझने लगता है। क्रम परिपक्वन, किसी चीज़ को क्रम में समझने लगता है, पहला क्रम, दूसरा क्रम, इसका अगला क्रम क्या होगा। भार, आयतन, लंबाई, चौड़ाई, भार, आयतन, लंबाई, चौड़ाई यहाँ पर भी जानता था, लेकिन हल्का फल्का जानता था, उतना अच्छा से तार्किक रूप से नहीं जानता था, लेकिन यहाँ पर भार, आयतन, लंबाई, चौड़ाई को अच्छा से समझने लगता है। गणितीय संक्रिया, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, यहाँ पर करने लगता है। चौथा अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 से 15 वर्ष या 11 वर्ष से ज़्यादा। इसमें किस तरह का गुण होता है या किस तरह का सोच होता है? तो तार्किक चिंतन परिपक्व, मतलब इससे पहले वाला अवस्था में था तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है, यहाँ पर तार्किक चिंतन में पूरा परिपक्व हो जाता है। वहाँ पर बस प्रारंभ कर रहा था, थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू किया था, यहाँ पर पूरा रूप से परिपक्व हो जाता है। जैसे थ्योरम वाला क्वेश्चन सिद्ध करना, थ्योरम बनाना, थ्योरम हल करना। अमूर्त चिंतन, एक होता है मूर्त, एक होता है अमूर्त। मूर्त मतलब जो मेरे सामने है, जिसे मैं देख रहा हूँ, छू रहा हूँ। अमूर्त मतलब जिसे मैं नहीं देख रहा हूँ, नहीं छू पा रहा हूँ, जो मेरे सामने नहीं है। इस अवस्था में, चौथी अवस्था में, जो चीज़ मेरे सामने नहीं है, जो अमूर्त है, उसके बारे में भी चिंतन कर पाता है, सोच पाता है। अपसारी चिंतन, अपसारी मतलब एक साथ कई बिंदुओं पर सोचना। अपसारी, अप मतलब होता है खुला हुआ, मतलब एक साथ कई बिंदुओं पर ध्यान देना, उसके बारे में सोच पाना। एक होता है अभिसारी, अभिसारी मतलब होता है बस एक जगह फोकस करना, एक बिंदु पर। यहाँ है अपसारी, मतलब एक साथ कई बिंदुओं पर सोच पाता है इस अवस्था में। न्याय निगमन, रीजनिंग में यह होता है न्याय निगमन। इस तरह का क्वेश्चन आप देखे होंगे रीजनिंग में, कई कुत्ते बिल्लियाँ हैं, कुछ बिल्लियाँ बंदर है, तो इस तरह का क्वेश्चन को समझ पाता है, बना पाता है। संकल्पनात्मक चिंतन, कंसेप्चुअल थिंकिंग, किसी चीज़ के बारे में, कंसेप्ट के बारे में सोच पाता है, कंसेप्ट को बहुत अच्छा से समझ पाता है। उसके बाद है परिकल्पनात्मक। परिकल्पनात्मक का मतलब हुआ तर्क के लिए किसी बात का कल्पना करना या अनुमान करना, किसी चीज़ का अनुमान करना, तर्क के रूप में किसी बात का कल्पना करना, ये सब भी चौथी अवस्था में कर पाता है। तो चौथा अवस्था में ये सब है। उसके बाद नोट, पियाजे के अनुसार बच्चे के सीखने के लिए उसके वातावरण के साथ खुद के अनुभव जरूरी है। पियाजे क्या कहता है, बच्चा कब सीखेगा? सीखने के लिए क्या जरूरी है? सीखने के लिए जरूरी है वातावरण के साथ खुद का अनुभव, मतलब बच्चा वातावरण के साथ खुद जो अनुभव करेगा वो सीखने के लिए जरूरी है। जबकि वाइगोस्की क्या कहता है
कि बच्चे को सीखने के लिए समाज का अनुभव जरूरी है। पियाजे कहता है खुद का। पियाजे के अनुसार बच्चे के सीखने के लिए उसके वातावरण के साथ खुद का अनुभव जरूरी है, न कि समाज का। और खुद पर ध्यान देता है, खुद के अनुभव पर जोर दे रहा है पियाजे, और वाइगोस्की किस पर देता था? समाज पर। पियाजे का एक प्रसिद्ध बुक है जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड। अभी तक हम लोग जितना पढ़ चुके हैं उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला था संवेदी गामक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पहला में क्या था? वस्तु अस्थायित्व का गुण। एक बच्चा था, उसके सामने खिलौना है और खिलौना को छुपा दिए तो बच्चा भूल गया खिलौना को, इसका मतलब उसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण अभी नहीं आया है। और एक दूसरा बच्चा है, उसके सामने खिलौना दिए फिर उसे छुपा दिए, तो बच्चा को पता है इसे छुपा दिया गया है, वो चीज़ उसके दिमाग में बैठा हुआ है और कहीं ना कहीं अस्तित्व में है, इसलिए वो खिलौना को खोजने लगेगा इधर उधर, यानी उसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण आ चुका है। फिर है मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार जो जन्मजात होता है, रोना हंसना। उसके बाद है परावर्तिक क्रिया, बच्चा जिस काम को सीख जाता है बार बार दोहराता है, जैसे उंगली चूसना। अनुकरण करना, बच्चा सबसे अधिक अनुकरण के माध्यम से सीखता है। इंद्रिय आधारित अधिगम, आँख कान नाक, इसके सहायता से बच्चा इस अवस्था में ज़्यादा सीखते हैं इंद्रियों की मदद से। स्मृति एवं अनुकरण, याद करके अनुकरण करके सीखता है। मानसिक निरूपण, जैसे एक कुत्ता वाला एग्जाम्पल था कि बच्चा शुरू में कुत्ता और उसके भौंकना को अलग अलग समझता था, लेकिन जब सामने में कुत्ता को भौंकते हुए सुना तो दोनों में आवाज़ में और कुत्ता के फिगर दोनों को साथ साथ देखा तो दोनों में एक रिलेशन बना लिया और उसके दिमाग में कुत्ता का फिगर और वो आवाज़ बैठ गया। तो उसके बाद जब कुत्ता का आवाज़, अकेले आवाज़ ही सुनेगा, कुत्ता को नहीं देखेगा, बस आवाज़ सुनेगा, फिर भी समझ जाएगा कि कुत्ता है। तो उसी को बोलते हैं मानसिक निरूपण, मतलब उसके दिमाग में फिगर छप जाना, बैठ जाना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या है? यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और ये है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये दोनों का देख लेते हैं एक बार तुलना करके। इसमें अविलोम्यता, मतलब शुरुआती स्थान से आगे बढ़ गए तो फिर बैक नहीं जा सकते। इसमें होता है विलोम्यता, मतलब शुरुआती स्थान से आगे आगे फिर बैक भी जा सकते हैं। तो इसमें अविलोम्यता और इसमें विलोम्यता। इसमें जीववाद मतलब किसी चीज़ को जिंदा समझते, गुड्डा गुड़िया का शादी करा देगा, उसको खाना खिलाएगा, जिंदा समझता है। अहम केंद्रिता, मतलब बच्चा अपने खुद के बारे में सोचता है, अपने स्वार्थ के बारे में केवल सोचता है। केंद्रीकरण, एक बार में किसी एक पक्ष पर सोच पाना। इसमें है विकेंद्रीकरण, एक बार में एक से अधिक पक्षों के बारे में सोच पाना, उस पर ध्यान रख पाना। संरक्षण का अभाव, किसी शुरुआती आकृति में यदि हम कुछ परिवर्तन कर देते हैं तो वह परिवर्तित आकृति जो है नया, उसको याद रखेगा, पुराना वाला भूल जाएगा, मतलब संरक्षण का अभाव है। लेकिन यहाँ पर यदि पुरानी आकृति में परिवर्तन कर दिए तो नया वाला तो याद ही है, पुराना वाला भी उसे याद है, मतलब यहाँ संरक्षण का गुण इसमें आ गया है। जैसे बच्चा होता है कि एक लंबा गिलास लीजिए 1 लीटर का और एक छोटा गिलास लीजिए जिसका चौड़ाई ज़्यादा हो, और दोनों 1 ही लीटर का है, दोनों में 1 ही लीटर पानी आएगा, लेकिन बच्चा से पूछिएगा कौन सा बड़ा है तो बड़ा वाला जो रहेगा उसको बोल देगा बड़ा है, और जबकि उसी पानी को फिर उसमें डाल दीजिएगा फिर भी वो नहीं कहेगा बराबर, मतलब उसमें इस अवस्था में ऐसा नहीं कर पाता है। लेकिन इस अवस्था में जाएगा तीसरा में तो उसको बता देगा कि दोनों में बराबर पानी है। तार्किक चिंतन की कमी, इस अवस्था में दूसरा में तार्किक चिंतन की कमी होती है, इसमें तीसरा अवस्था में तार्किक चिंतन थोड़ा थोड़ा प्रारंभ हो जाता है, मतलब तार्किक चिंतन पूर्ण डेवलप नहीं हो पाता है लेकिन प्रारंभ कर देता है यहाँ से तार्किक चिंतन करना। दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता है, गिनती वर्णमाला क्रम आदि की समझ हो जाता है। प्रतीकात्मक खेल खेलता है, जैसे गुड्डा गुड़िया को दुल्हा दुल्हन बना देना, प्रतीक के रूप में मान के खेलना। भार आयतन आदि का जानकारी हो जाता है लेकिन उतना अच्छा से नहीं, मतलब अतार्किक रूप से होता है। इसमें भार आयतन लंबाई चौड़ाई की समझ तार्किक रूप से मतलब अच्छा से हो जाता है। श्रृंखला ज्ञान, बढ़ते क्रम घटते क्रम, सीरीज, इस सब का ज्ञान हो जाता है। वर्गीकरण कर पाता है, कार्य कारण समझ पाता है, यहाँ पर तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। चौथा अवस्था इसमें तार्किक चिंतन परिपक्व है, यहाँ पर तार्किक चिंतन प्रारंभ ही किया था लेकिन यहाँ पर पूरा अच्छा से परिपक्व हो गया। अमूर्त चिंतन, जो चीज़ सामने नहीं है, नहीं दिख रहा है, उसके बारे में भी चिंतन कर पाता है। अपसारी चिंतन, अप मतलब होता है खुला हुआ, मतलब एक से अधिक बिंदु पर, एक से अधिक पक्षों पर सोच पाता है, चिंतन कर पाता है। न्याय निगमन, कुछ बिल्ली कुत्ता है, कुछ कुत्ता बंदर है, इस तरह का जो क्वेश्चन रीजनिंग में होता है, इस सब टाइप का क्वेश्चन बना पाता है। संकल्पनात्मक चिंतन, कॉन्सेप्ट को समझ पाता है, किसी चीज़ के कॉन्सेप्ट के बारे में चिंतन कर पाता है। परिकल्पना, किसी चीज़ का अनुमान लगा पाता है। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, यहाँ से इंडिया और यहाँ से फिर अचानक पाकिस्तान, यहाँ पर बॉर्डर बना देंगे
इधर इंडिया है, इधर पाकिस्तान है, तो यहाँ तक भारत है, यहाँ से एकदम तुरंत पाकिस्तान शुरू हो जाएगा। तो इसमें इस तरह का नहीं होता है कि बॉर्डर बना हुआ है, जैसे विलोमीयता है या अविलोम्यता से विलोमीयता में पहुँचते हैं, तो ऐसा नहीं, यहाँ तक आएंगे और इसके बाद अचानक इसमें आ जाएंगे, धीरे धीरे होता है, हल्का हल्का आते। हो सकता है यहाँ तक भी, यहाँ तक आने के बाद भी यही वाला गुण रहे, ये वाला गुण नहीं आए, यहाँ पर आने के बाद हो। इस तरह से इसमें ऐसा नहीं कि अचानक कोई भी चीज़ इसमें नहीं होता है। जैसे यहाँ पर चिंतन प्रारंभ किया तो यहाँ पर चिंतन नहीं हो रहा था, हो सकता है इसके लास्ट स्टेज में थोड़ा थोड़ा चिंतन करने लगे, यहाँ पर आते आते चिंतन प्रारंभ कर दे, और इसमें आके अचानक नहीं है कि बढ़ जाए, हो सकता है यहाँ पर ही परिपक्व हो जाए चिंतन करने में, या इसमें भी यहाँ तक लगभग आ जाए और चिंतन उतना अच्छा से नहीं हो पाए, थोड़ा और आगे बढ़ के तब कर पाए। तो इसमें कोई भी चीज़ किसी एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाते हैं तो अचानक नहीं बदलता है, धीरे धीरे बदलता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। प्रश्न 1, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। मतलब पहली अवस्था में बच्चा कैसे सबसे बेहतर सीखता है। ऑप्शन 1, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। 2, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, ये तो सबसे लास्ट वाला में आता है। भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। इंद्रियों के प्रयोग से, इंद्रियों मतलब आँख कान नाक के प्रयोग से सीखता है सबसे ज़्यादा पहली अवस्था में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। प्रश्न 2, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो वस्तु अस्थायित्व पहला अवस्था में होता है, देख लेते हैं पहला अवस्था किस ऑप्शन में है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है तो दूसरा है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है तो चौथा है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये तीसरा है। तो ऑप्शन नंबर 3 में है संवेदी प्रेरक अवस्था या चरण, इसी को बोलते हैं इंद्रिय जनित चरण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न 3, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे, पूर्व संक्रियात्मक मतलब दूसरी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको इन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेवार ठहराया। पहला है परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता, उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी, व्यक्तिगत कल्पित कथा। 4 में है विचार की अनुत्क्रमणीयता, मतलब पलट न सके, इसी का दूसरा नाम था अविलोम्यता, मतलब शुरुआती बिंदु से आगे बढ़ जाने के बाद पीछे नहीं जा पाता है। तो ये तो दूसरा अवस्था में यही वाला था। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा, क्वेश्चन 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न 4, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्था में से किसकी एक विशेषता है। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन मतलब अमूर्त चिंतन, जो सामने में नहीं है उसके बारे में भी सोच पाना, जिसे नहीं देख पाते हैं। सबसे लास्ट वाला जो चौथी अवस्था है उसमें था। तो देखते हैं चौथी अवस्था कौन सा है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गतिक अवस्था, पूर्व औपचारिक। तो ऑप्शन नंबर 2 में है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसी का नाम है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 5, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तार्किक चिंतन प्रारंभ क्या है, तार्किक चिंतन मतलब तार्किक रूप से चिंतन करना क्या करता है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो गया है, परिपक्व नहीं हुआ, बस तार्किक चिंतन प्रारंभ कर रहा है। तो तार्किक चिंतन प्रारंभ हो रहा था तीसरा अवस्था में और पूर्ण रूप से विकसित हो रहा था चौथा में। तो तीसरा अवस्था जो था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वही वाला इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन 4 में है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 6, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित कौन नहीं करेगा। भाषा तो करेगा, क्रियाकलाप करेगा, परिपक्वन मतलब परिपक्व हुआ करेगा, सामाजिक अनुभव। पियाजे सामाजिक अनुभव को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। यदि ये वाइगोत्स्की से क्वेश्चन रहता तो वाइगोत्स्की समाज को ज़्यादा वैल्यू दे रहा है तो सामाजिक अध्ययन उनमें होता, लेकिन पियाजे से है तो पियाजे भाषा क्रियाकलाप परिपक्वन को तो महत्व देता है लेकिन समाज को नहीं देता है, सामाजिक अनुभव को नहीं देता है। तो इसमें बोल रहा है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो ये सब प्रभावित करेगा नहीं, कौन करेगा मतलब पियाजे किसको वैल्यू नहीं दे रहा है, सामाजिक अनुभव को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सामाजिक अनुभव।